नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया, संपर्क, संवाद और समन्वय का मंत्र दिया, अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए कहा, अधिकारियों की कार्यशैली का ब्यौरा भी लिया। सीएम योगी यूपी के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मेरठ मंडल की मीटिंग हुई। सीएम योगी ने कल बरेली के जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी, वहीं आज शाम को वो प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले हैं। फिलहाल मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखें, साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से जो कामकाज किए जा रहे हैं उसका उन्होंने ब्यौरा भी लिया। वही मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। बता दें कि संजय निषाद पिछले कई दिनों से यूपी में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। संजय निषाद अधिकारियों पर खराब कार्यशैली का आरोप लगा रहे थे और आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ऐसे में इस मुलाकात को इसी बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि उन्होंने सीएम के सामने भी अपनी बात रखी हो। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं पर फोकस करने के लिए खास रणनीति बना रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। वहीं सीएम योगी भी प्लान 18 के तहत मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों और जमीनी फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के प्लान पर तेजी से काम कर रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आयोग, बोर्ड और निगमों के अलावा गन्ना समिति में डायरेक्टर और चेयरमैन के पदों पर समायोजन करने पर भी विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्यक्षों से बोर्ड, निगम, आयोग और गन्ना समिति के डायरेक्टर और अध्यक्षों के नाम का पैनल 3 अगस्त तक मांगा गया है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को इस पैनल में 3-3 नामों का पैनल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, इसमें कोई शक नहीं। कार्यकर्ता का मान और कार्यकर्ता से सामंजस्य, संवाद, संपर्क, ये अभियान चलता रहता है। बैठकों का दौर तो चलता ही है निचले स्तर पर, शीर्ष स्तर पर। तो कार्यकर्ता की जितनी समस्याएं हैं उनका समायोजन है, उनका सम्मान है, इसके लिए पार्टी चिंतित है और इस दिशा में नेतृत्व गंभीर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति के तहत ही बीजेपी लगातार बैठक भी कर रही है। इसी के तहत हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी ने बैठक में तय किया कि गन्ना समिति के निदेशक और अध्यक्ष के पदों पर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए और उनका समायोजन किया जाए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोर्ड, निगम और आयोगों में बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं के समायोजन में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में अपने जोश भरने के लिए अब उनके समायोजन की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बोर्ड, निगम और आयोगों में जो पद खाली हैं उनमें कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं का ब्यौरा मांगा है। यही नहीं, गन्ना समिति में निदेशक और चेयरमैन के लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी और उनका समायोजन करेगी। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष की हर रणनीति को मात देने के लिए प्लान 18 पर तेजी से काम कर रहे हैं। प्लान 18 के तहत सीएम योगी यूपी के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ एक-एक कर बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने बरेली मंडल के विधायकों के साथ बैठक की और उनका फीडबैक जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है वो अपने आप में अद्भुत है और प्रेरणादायक है और लोग भी सुनना है। जनता से संवाद बनाना, अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और जनप्रतिनिधियों से। मुख्यमंत्री जी इसमें गंभीरता से जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है और लगातार जारी है। इसके नतीजे भी निकल रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और प्रशासन पर लगाम लगाई जा रही है, जिससे जनता को राहत है।
दरअसल प्लान 18 के तहत सीएम योगी हर मंडल का फीडबैक ले रहे हैं। विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से मीटिंग कर रहे हैं। सीएम योगी विकास कार्यों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। साथ ही अधिकारी टाइम पर काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। अधिकारी विकास कार्यों में देरी तो नहीं कर रहे, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिछड़ने की क्या वजह रही, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होना है और फिर मिशन 2027 के लिए भी माहौल बनाना है। लिहाजा सरकार और संगठन हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का प्लान लेकर चल रही है। विपक्ष को चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्लान 18 पर काम कर रहे हैं। ये प्लान 18 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, मंडल वाइज। मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तैयारियों में यूपी सरकार के 4 मंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह, इसके अलावा खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा और खेल मंत्री गिरीश यादव ने अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में अब तक की तैयारियों की जानकारी ली गई और किस तरह से जनता के बीच जाना है, इसको लेकर रणनीति भी तैयार की गई। की हार दुखद है और यह एक आघात लगा है और जो हमारी कमियां रही हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। किया यूपीए ने गुमराह किया, ये संविधान बदलने की उन्होंने बात किया। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब भी दरोगा के पास जाओ तो 5-6 लोग एक साथ जाओ, पीला गमछा लगा के जाओ और जब थाने पर पहुंचोगे तो दरोगा को सभी लोगों की शक्ल में ओपी राजभर दिखेगा और कौन दरोगा हमारी बात नहीं सुनेगा। आपको यहां पर यह भी बता दें कि इससे पहले भी राजभर पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस के खिलाफ उकसा चुके हैं। भाई 5-6 लोग पियर का साफा लगा के पहुंच जाओ दरोगा की, अकेले जाना बंद करो आप लोग, ठीक है ना। 5-6 लोग 8 लोग क्यों तो वहां जाओगे तो सबकी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा को दिखेगा। हम एक दिन पोखते हैं तो पूरा प्रदेश घिर जाता है। अपने बयानों को लेकर लगातार विवाद में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने इस बार अजीब सा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीला गमछा पहनकर अब थानों में जाइए, थानों में सबको ओम प्रकाश राजभर ही नजर आएंगे। इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह के बयान दिए थे और उनके कुछ कार्यकर्ता थानों में पहुंच गए थे, लेकिन कानूनन उनके खिलाफ जब कार्रवाई की गई तो लोग वहां से निकल लिए थे। लगातार विवादों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उनके बयान लगातार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो लीक से हटकर चलने के चक्कर में कई बार खाई की तरफ जाते हुए दिखते हैं। समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर पलटवार किया। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का बयान दिया था। उनके कार्यकर्ता थाने में पहुंच गए थे और उनको बेइज्जती सहनी पड़ी थी। जनता ने भी आईना दिखाया है और पहले उनकी बातों में आगे कुछ लोग पीला गमछा लगा के चले गए थे। उनकी क्या दुर्गति हुई, कितना उनको गालियां पड़ी, कितना अपमानित होना पड़ा। तो हम तो उन्हें राय देंगे कि पहले मुख्यमंत्री से और प्रशासन से बात पुख्ता कर लें अपने गमछे के बारे में। कार्यकर्ताओं को क्यों अपमानित कराना, पर उनको ज्यादा बोलने की बीमारी है और बेचारे कार्यकर्ता जो विश्वास करते हैं उन्हें अपमानित होना पड़ता है। तो कहानी है कि अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कल भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। ओपी राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करके चर्चा में आ गए। राजभर की नसीहत पर मौलानाओं ने कैसे उनकी फजीयत की है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। सब एक ही हैं। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम और पहचान लिखने के विवाद के बीच अब यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल ओपी राजभर ने कहा है कि मुस्लिमों को कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जल चढ़ाना चाहिए। राजभर ने कहा कि बहुत सारे हिंदू हैं जो इस्लाम को मानते हैं और दरगाह पर प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव की पूजा करते हैं। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूँगा वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। सब एक ही हैं। ओपी राजभर ने यह बयान गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने की सोच के साथ दिया था और जिस तरह से ओपी राजभर ने बयान दिया उससे कहीं नहीं लगता कि वो किसी नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन राजभर की ये नसीहत कुछ मौलानाओं को खल गई, जिस पर वो काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, इस पर ओपी राजभर सुझाव न दें। ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज़ है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मज़हब में उसके जिस मज़हब का वो मानने वाला है वो मज़हब उसकी इजाज़त न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा। राजभर साहब जो है वे शिकस्त पाके बौखला गए हैं, उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इससे वजह ये है कि गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करना चाहते। हम अगर ये कहने लगे कि ईश्वर और खुदा एक है तो तुम नमाज पढ़ना हो, ऐसे नहीं होगा। हज करने के लिए हम कहने लगे या अल्लाह के लिए कुर्बानी करो तो वो नहीं कर सकते, उनके यहाँ जी भक्तियाँ मना है हिंदू धर्म में, और हमारे यहाँ मतलब जो है कुर्बानी करना एक सवाब का काम है। तो इसी तरीके से ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वर ये हिंदी का लफ्ज है एक, और इसके मीनिंग्स जो है लुगात में देखे जाएंगे किसने क्या क्या बयान किए हैं। मंत्री ओपी राजभर के बयान पर साधु संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। संतों का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग नासमझी में ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। ये नेता लोग तो राजनीतिक बोलते हैं, इनको शऊर भी नहीं है कि राजनीतिक फायदा के लिए भी क्या बोलना चाहिए। ये लोग तो बेशऊरी में बोल जाते हैं। ओम प्रकाश को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सावन के महीने में कई जगह से आपसी सौहार्द बढ़ाने वाली तस्वीरें दिखाई दी। काशी से उज्जैन तक ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाते दिखे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दर्शनों जलाभिषेक के लिए आए कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त को समाप्त होगा। मानसून सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। यूपी सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट ले आएगी। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद क्योंकि विधानसभा सत्र की कार्यवाही पहली बार हो रही है, ऐसे में विपक्ष पूरे जोर के साथ विधानसभा सत्र के दौरान परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठा सकता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और बाढ़ के हालात का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। सवाल उठ रहे थे, पेपर लीक पे पूरी तरह सरकार फेल हो गई, नौजवानों को भविष्य अंधकार में डाल दिया। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि हर जगह हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लूट हो रही है और पूरी अराजकता फैली हुई है और सरकार खुद अधिकारियों और अपने मंत्रियों की लड़ाई में फंसी हुई है।